जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 6th क्लास की तीसरी क्लास लेके आए हैं। आज हम इसमें अभ्यास नंबर 1A कराएंगे 1A, ठीक है। और इसको मैंने होमवर्क में आपको दिया था, बहुत सारे छात्रों ने की भी होगी। जिन्होंने नहीं कर पाया वो देखें और जिन्होंने कर लिया वो भी देखें। देखो ये इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ये जो संख्याएं हैं शब्दों में लिखी हुई हैं, इनको अंकों में लिखना। संख्या को मतलब अंकों में लिखना है। जैसे 427 कैसे लिखे जाएंगे? सिंपल सा है, इसका आंसर क्या होगा? 427 को कैसे लिखेंगे अंकों में? 427 हो गया, सिंपल से। अंग्रेजी में क्या करेंगे? 427। 3501 को अंकों में कैसे लिखेंगे हम? 3501 को इस प्रकार लिखेंगे। अब देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3501, ठीक है। 3501 1। अब 115 को कैसे लिखेंगे? 115 को कैसे लिखेंगे हम अंकों में? सिंपल है, 115 115, ठीक है। अब ये लिखा है 79,029, इसको कैसे लिखेंगे? 79 मतलब 79,029, 29। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब क्या हो गया? 79,029, केवल 29 ही था ना, तो एक जीरो बीच में आ गया। इसको अंकों में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन संख्याओं को अब शब्दों में लिखना। पहले हमने शब्दों को संख्याओं में लिखा, अंकों में लिखा, अब इन अंकों को शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? देखिए इसको देखेंगे क्या है। देखो इस तरह से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,019, 7,019, 7,019, ठीक है। अब अंग्रेजी में क्या है? 7,019 लिख देंगे, 7,019, ठीक है। अब इसको देखो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 23,000, 30 यानी कि 13 है, 23,013 है। ये क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 69,000, 69,300, मतलब 69,379, 379, ठीक है। अब ये क्या लिखा है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख, 93,000, 93,059, 8,93,059, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये दूसरे का ब है। इसमें लिखा है, इस पूरे क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं, इसमें जो समझना है वो सब दिए है कि जो अंक आए हैं उनको बस शब्दों में लिखना है। इसमें लिखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, कितने जीरो है यहाँ पर? देखो 3 2 5 6 है ना, तो 1 लाख बैक्टीरिया, नहीं 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़
वायरस है। कैसे हमने कह दिया 1 करोड़ इतने हैं। अब इसमें लिखा है जो अंक इसमें प्रयोग हुए हैं उनको हमको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। जैसे पहले प्रयोग हुआ 100, 100 इकाई, ढाई, सैकड़ा, इसलिए क्या है 100, 100। दूसरा प्रयोग हुआ 1000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, क्या है ये 1000। ठीक, ये कितने जीरो हैं, 6 जीरो। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितने हो गए 10 लाख। 10 लाख। अब उधर कितने हैं 7 जीरो हैं। ठीक है, 7 जीरो हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने हो गए 1 करोड़। 1 करोड़। बस ऐसे ही शब्दों में लिखना था इन्हें। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। अब इसमें क्या है, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, संख्याओं में अंकों को छांटना है। इन संख्याओं में अंकों को छांटना है। तो ये 10 है, इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग हुए हैं, इसमें एक तो 1 प्रयोग हुआ है और एक 0 प्रयोग हुआ है। ठीक है, छट गए, यही छांटना था बस। अब इसमें क्या प्रयोग हुआ है, 11 है ना, दोनों में एक ही प्रयोग हुआ है, क्या 1। अब वो 2 बार प्रयोग हुआ है तो एक ही अंक, क्या है अंक तो एक ही होगा ना, वो 2 बार प्रयोग हुआ है बस। इसमें भी छांटना है। इसमें क्या है, एक तो 1 है और एक 8 है। इस संख्या में क्या है, इसमें तो 0 ही है। इसमें क्या है, इसमें 3 है। ठीक है, तो ऐसे अंकों को हमको छांटना था इसमें। ठीक है, ऐसे छांट देंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। शायद मैंने इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके सवाल बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एग्जाम्पल में बताया था मैंने। 1, 2, 3 है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3, क्या होगी 123। फिर 1, 3 को उधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ। ठीक, अब 2 को लेकर 2, 1 बचा, यहाँ बचा 3। अब 2, 3 इधर ले आओ, 1 उधर ले जाओ, ये भी हो गया। अब बचा 3, 3 को लिखो, फिर 1 और 2 आ गए, फिर 3 को यहीं रखो, 2 को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओ, सभी संख्या आ गई 3 अंकों की। ठीक, यही क्वेश्चन, यही आंसर है। अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे मैंने बता भी दिया था एग्जाम्पल में। ठीक है, इसे नोट कर लेना। अब 5वां सवाल है। 5वां सवाल सेम ऐसा ही सवाल है, बस यहाँ पर अंक बदले हुए हैं। अंक क्या है इसमें, इसमें अंक है 0, 3, 5, 0, 3, 5। अब हमको इन 3 संख्याओं से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कैसे लिखेंगे, देखो 0 अगर पहले लगा देंगे हम, 3 इधर लिख लेंगे तो क्या होगा, 3 अंकों की संख्या है नहीं होगी। 0 अगर अंकों से पहले लिखा हो तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता। ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है केवल, तो 0 पहले नहीं लगाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे 3, 0, 5, फिर 3, अब यहाँ पर 5 इधर ले आओ और इधर 0 ले जाओ, हो गई। अब क्या करेंगे, 3 जगह पे 5 ले आओ, यहाँ पर 5 आ गया, 0 और 3 आ गया, फिर 5 आ गया, या 3 आ गया, 0 आ गया। तो केवल 4 संख्याएं ही लिख सकते हैं 3 अंकों की इन संख्याओं पर लेकर। क्यों, क्योंकि अगर 0 हम पहले ले आएंगे ना तो वो संख्या ही नहीं बनेगी 3 अंकों की, 2 अंकों की संख्या बनेगी, इसलिए 0 पहले नहीं लगा सकते। तो 4 ही संख्याएं आएंगी इन संख्याओं को लेकर 3 अंकों वाली। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। अब देखिए ये 2 सवाल है। छठा सवाल है, इसमें इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या होता है, अवरोही क्रम में होता है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, इनमें 7, फिर उससे छोटी 6, फिर 5, फिर 0। अभी क्या है, ये अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम।
तो ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो कैसे लिखेंगे? अब इसमें आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। जो सबसे छोटी संख्या है इसमें 0 है, इस 0 को पहले नहीं लिखेंगे। अगर पहले लिख लिया तो क्या होगा, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 0 को हमेशा एक प्राकृतिक संख्या के बाद ही लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? वो है 5। फिर 0 लिखेंगे, फिर 6, फिर 7। ठीक है, ये क्या है? सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब लिखा है अगला सवाल 7वां है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे? 5 बार 9 लिख देंगे बस। 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख दिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 0 लगा देंगे बस। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है ना? सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल है। अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है गणित में। और सब चीज़ याद रखो हमेशा, है ना? उससे आपको देखेंगे 6 का जब पढ़ेंगे ना, और 6 के पढ़ने के बाद जब आप 7वीं में पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा सब चीज़। और 7वीं के बाद 8वां पढ़ेंगे तो ये जो पीछे की क्लास सारे आपको याद रहेंगे, तो 8वां बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो गणित में हर चीज़ लिंक होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें 8वां और 9वां सवाल है। इसमें स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। इसमें क्या, सब प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। स्थानीय मान हमने आपको बताए थे 5 2 3 1। अब इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले का 1 है ना, तो 1 इकाई, यानी कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 × 1, 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। इकाई 2.5, यानी कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 × 2.5, यानी कि 10। 3 2 30, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30। अब ऐसे इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? इकाई 2.5 सैकड़ा, यानी 100 से इससे गुणा कर देंगे हम, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 200। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान होगा इकाई 2.5 सैकड़ा 1000, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे हम इसकी, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5000। ठीक है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आ गया। अब इसमें दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 3 6 3 6। अब इसमें इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 गुणा इकाई, यानी कि 1 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, इस 6 का, पहले वाले 6 का स्थानीय मान है 6, दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 गुणा इकाई 2.5 सैकड़ा, यानी 100 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो 600 हो गए। तो दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 600। ठीक है, ऐसे इसका आप निकाल के देखना कितना है। आप निकाल बताना, होमवर्क में है ये। आप बताना, इसका क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है, इसको अच्छे से पढ़ना। और देखिए मैं आपको सप्ते में 6ठी क्लास है ना, मतलब कक्षा 6 की 6 7 8 9 10 सब क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सप्ते में आपकी एक क्लास की 3 ही वीडियो आएंगी। जैसे कक्षा 6 है तो एक सप्ते में 3 दिन आएगी आपकी वीडियो, और 3 दिन आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपका समय से पहले कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, और जो एक दिन वीडियो नहीं आ रही उसमें आप उस पहली क्लास का रिवीजन करो। इससे बहुत अच्छा मौका है कि एक दिन हमने पढ़ाई करी और दूसरे दिन रिवीजन कर लिया, तो इस चीज़ हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस चीज़ को हम कभी भूलते नहीं हैं, और आपका समय से कई महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा प्रत्येक क्लास का। ठीक है, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 12 सबका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ये ध्यान रखना, सप्ते में आपकी एक कक्षा की 3 क्लासें आएंगी।
और आपको जैसे 6 दिन है ना, और संडे का रेस्ट रहेगा। संडे में क्या, पूरे सप्ते में जो आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन करो। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आप जैसे एक दिन क्लास आई, अगले दिन नहीं आई, तो अगले दिन जो पहली क्लास आई ना इसका आप रिवीजन करो। फिर इस दिन क्लास आई, फिर अगले दिन नहीं आई तो इस दिन इसका रिवीजन करो। फिर अगले दिन क्लास आई, फिर अगले दिन नहीं आई तो इस दिन इसका रिवीजन करो। तो सप्ते में 3 दिन क्लासें आ गई और 6 दिन, और ये जो संडे का दिन है इसमें संडे में हमने जो 3 क्लासें पढ़ी है ना, इन सब का रिवीजन करना है। साथ साथ और सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उसका भी रिवीजन करना है। और सब्जेक्ट होंगे, इन खाली दिनों में उन सब्जेक्टों को पढ़िए, खाली दिनों में उन सब्जेक्टों को पढ़िए, जिससे कि आपका संतुलन बना रहेगा सारे सब्जेक्टों के साथ। ठीक है, तो आपको पास तो और अच्छे अंक तो सब में लाने हैं, तो इसलिए सारे सब्जेक्टों को साथ में ऐसे लेकर चलेंगे, ये तरीका अपनाएंगे बहुत अच्छे से। जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप मान के चलिए, भरोसा करिए, गांठ मान लीजिए कि जो हम कह रहे हैं उसको ही मानना है। ऐसे आप जब आप फॉलो करते जाएंगे, गारंटी है मेरी, आप अगर इस मेरी हर चीज़ को आप फॉलो करते रहे, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ना सिर्फ अंक आएंगे, आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होशियार हो चुके होंगे, महारत हासिल कर चुके होंगे। आप उस क्लास को जब पास कर जाएंगे तो वो जो पीछे वाला क्लास आप पास कर गए, उस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने लायक हो जाएंगे, गारंटी है। अगर आप जो चीज़ मैं करता रहूँ उस चीज़ को फॉलो करते रहो बस। ठीक है, मिलते हैं कि क्लास में। जय हिंद।